नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्न क्या होते हैं और भिन्न में जो अंश होता है किसको निरूपित करता है, हर किसको निरूपित करता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भिन्न भिन्न फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न क्या होते हैं? अगर मान लो कि कोई एक चीज़ हो, एक अपने आप में एक मान लो कोई चीज़ है, इस चीज़ को अगर हमें दो लोगों में बांटना हो, अगर दो लोगों में आधा आधा बांटना हो, तो अगर आधा आधा बांट दिए तो एक आदमी का हिस्सा कितना आया? आधा इतना, और ये इतना दूसरे का हिस्सा आया। ठीक है, अगर इसी को हम कहें कि चलिए भिन्न में बताइए, तो एक चीज़ थी पूरी की पूरी एक ही है, और कितने लोगों में बांटा गया? दो लोगों में। तो ये जो 1/2 आया ना, इसको हम लोग बोलेंगे भिन्न। और ये जो 1/2 आया, ये एक आदमी का हिस्सा था। ठीक है, तो दूसरे आदमी का हिस्सा यही बराबर आता। ठीक है, तो दूसरे आदमी का हिस्सा भी क्या आता? 1/2 ही आता। तो कहने का मतलब भिन्न जो होता है ना, किसी पूर्ण को, जो कोई पूर्ण हो, पूर्ण मतलब एक पूरा भाग, पूरा एक पूरी चीज़, ठीक है, उस पूरी चीज़ को बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, भिन्न क्या करता है कि भिन्न कहा जाए एक परिभाषा के तौर पे अगर लिखे तो भिन्न वह संख्या होती है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। ठीक है, भिन्न, इसको हम लिख देते हैं कहीं, भिन्न वह संख्या होती है जो पूर्ण मतलब क्या? पूर्ण मतलब होता है कि पूरा एक, मतलब ये क्या था? पूरा का पूरा एक भाग, पूरा था ना, अपने आप में एक पूर्ण था, पूरा था। तो ये क्या करते हैं? पूर्ण का भाग निरूपित करती है, निरूपित करती है। अब पूर्ण के भाग को निरूपित कर, और यह जो पूर्ण होता है ना, या तो एक वस्तु हो सकता है या वस्तुओं का समूह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पूर्ण जो होता है एक वस्तु हो सकता है या वस्तुओं का समूह हो सकता है, या वस्तुओं का समूह हो सकता है। ठीक है, समूह हो सकता है। ठीक है, तो भिन्न का ये परिभाषा हुआ कि भिन्न वह संख्या होती है जो एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है। तो पूर्ण क्या? पूर्ण मतलब एक वस्तु हो गई पूरी की पूरी। अगर दो लोगों में बांटे तो एक आदमी का कितना हिस्सा आया? 1/2। तो दूसरे को कितना मिला? 1/2। तो ये भिन्न बता रहे। अब देखिए यहाँ पे जो दो है ना, जो दो है, दो किसको निरूपित कर रहा है? तो दो कर रहा है कि वस्तु को कितने भाग में बांटा गया। तो वस्तु को दो बराबर भागों में बांटा गया, बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, और एक किसको निरूपित करता है? एक करता है कि दो भाग बांटा गया, उसमें से कितना भाग लिया गया। तो दो भाग में बांटा गया वस्तु को, और कितना भाग लिया गया? उसमें से एक भाग ले लिया गया। तो ये जितना भाग बराबर भाग में, दो बराबर भाग में बांटा गया, और उसमें से कितना भाग ले लिया गया? एक भाग ले लिया गया। तो एक किसको निरूपित करता है? दो बराबर भागों में से, दो बराबर भागों में से जो लिया गया है। ठीक है, दो बराबर भागों में से लिया गया भाग, हम कहें तो लिया गया भाग। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ये भिन्न जब भी हम लिख रहे हैं ना, जैसे हम लिखे अगर 3/4, तो यहाँ पे 4 किसको डिनोट कर रहा है? 4 ये कह रहा है कि जो पूर्ण था, जो पूर्ण भाग था, जो कोई भी अपने आप में जो संपूर्ण एक वस्तु थी, उस वस्तु को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। 4 बराबर भाग में, एक भाग, दो भाग और 3, और ये 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। ठीक है, और उस 4 बराबर भागों में से कितना भाग ले लिया गया? ये 3 बताता है। तो 3 भाग, एक भाग, दो भाग और 3 भाग ले लिया गया। तो
4 बराबर भागों में से 3 भाग ले लिया गया, तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया 3/4। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो 3/4 में 4 किसको डिनोट किया? वस्तु को कितने बराबर भागों में बांटा गया, 4 ने बताया। 3 क्या बताया कि जो बराबर भाग बांटे गए थे उसमें से कितना हिस्सा लिया गया। तो 4 बराबर भाग में बांटे गए, 3 हिस्सा ले लिया गया। ठीक है, तो ये भिन्न बन गया 3/4। अब जैसे हम कहें 5/12, तो 12 किसको डिनोट करता है? तो जो पूर्ण वस्तु थी, जो अपने आप में जो पूर्ण थी, तो पूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटा गया? 12 बराबर भागों में बांटा गया। और उन 12 बराबर भागों में से कितना भाग ले लिया गया? 12 बराबर भागों में से 5 भाग को ले लिया गया, ये बताता है। ठीक है, तो जो ऊपर चीज होती है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे चीज होती है उसको बोलते हैं हर। ठीक है, जो ऊपर होता है उसको अंश और जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बताइए, अंश किसको डिनोट करता है और हर किसको डिनोट करता है? तो हर अभी हमने लिखा था कि हर किसको बताता है? हर बताता है कि पूर्ण को बराबर भागों में मतलब कितने बराबर भाग में बांटा गया, हर बताएगा। ठीक है, तो पूर्ण को बराबर भागों में बांटना। ठीक है, ये हर बताएगा कि पूर्ण को कितने बराबर भाग में बांटा गया। अंश क्या बताएगा कि जो बराबर भागों में बांटा गया उन बराबर भागों में से कितना भाग लिया गया। तो बराबर भागों में से लिया गया भाग क्या हुआ? लिया गया भाग अंश बताता है। ठीक है, जैसे 7/11, तो 7/11 मतलब क्या हुआ? ऊपर जो आया अंश और जो नीचे आया हर। अब हर क्या बता रहा है? हर ये कह रहा है कि जो वस्तु थी, कोई वस्तु थी, उस वस्तु को 11 बराबर भाग में बांटा गया। ठीक है, पहले तो 11 बराबर भाग में बांट लिया गया, उसके बाद कितना भाग उसमें से ले लिया गया? 7 भाग ले लिया गया। उसमें से कितना भाग ले लिया गया? 7 भाग ले लिया गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको भिन्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि पहला क्वेश्चन 8 घंटे एक दिन का 8 घंटे एक दिन का कौन सा 8 घंटे एक दिन का कौन सा भिन्न है? ठीक है, कौन सा भिन्न है? अब देखिए, एक दिन का कौन सा भिन्न? एक दिन को अगर हमको बराबर घंटों में बांटना हो, तो कितने घंटे में हम बांट सकते हैं इसको? तो 24 घंटे में। एक घंटे में अगर बांटना हो तो एक घंटे कितने घंटे में बांट देंगे? 24 घंटे में। 24 घंटे में कितना होता है? एक दिन। और 24 घंटे में से कितना घंटा ले लिया गया? 8 घंटा ले लिया गया, यही तो है। ठीक है, तो हमने क्या कहा? एक दिन को बराबर घंटों में बांटिए, तो एक घंटे के हिसाब से बांटेंगे तो कितना? 24 घंटे। और उस 24 घंटे में से कितना घंटा ले लिया गया? 8 घंटा ले लिया गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये इसको बोलते हैं 8/24। तो ये 8/24 एक भिन्न बन गया। अब इसको हम चाहें तो काट लें, अगर 8 3 का 24 तो 1/3 हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, ऐसे ही एक और सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है कि 40 मिनट 1 घंटे का कौन सा भिन्न? 1 घंटे का कौन सा भिन्न है? ठीक है, 40 मिनट 1 घंटे का कौन सा भिन्न है? ठीक है, चलिए तो देखिए, अब 1 घंटे को कितने बराबर भागों में बांटना है? हमको मिनट में बांटना है। 1 घंटे को बराबर मिनट में अगर बांटेंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे?
60 मिनट, एक एक मिनट में अगर बांट दें तो 60 मिनट हो जाएंगे 1 घंटे को, ठीक है। और 60 मिनट में से कितना मिनट ले लिया गया, 40 मिनट ले लिया गया। आई बात समझ में, 60 मिनट बराबर भागों में 1 घंटे को हमने बांट दिया मिनट में, तो 60 मिनट आ गए, एक एक मिनट के 60 मिनट, ठीक है। और उन 60 मिनट में से 40 मिनट ले लिया गया, तो ये हो गया एक भिन्न 40/60। 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। हम चाहें तो 40/60 भी कर देंगे कि यही भिन्न हो सकता है, ठीक है। हम इसका तुल्य भिन्न भी निकाल देंगे 2/3, तो ठीक है। तो हम आगे की जो वीडियो होगी वो होगी कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें हम सीखेंगे कि भिन्न को हम सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है।